मंदोदरी विचारवान थी, लेकिन रावण विद्वान तो था पर विचारवान नहीं था। ये स्त्रियां काफी विचारवान होती है, कोई कोई भले ही बुद्धू हो, नहीं तो ये विचारवान होती है। कोई कोई होती है बुद्धू, ऐसी बात नहीं है, ज्यादातर ये विचारवान है। ये बहुत सोचती है, पूरी सेटिंग करती है। तो मंदोदरी ने विचार करके रावण को कहा कि हे पति देव, नाथ बैर कीजे वाही से, बल बुद्धि जीत सको जाही से। रावण इतनी बड़ी गलती कर रहा है, सीता को हरण करके लाया है, भगवान श्री राम से युद्ध ठान रहा है और किसी की बात नहीं मान रहा है, लेकिन फिर भी मंदोदरी अपने पति के लिए सभ्यता के शब्द ही बोलती है, कहती है हे नाथ। क्या बात है, इतनी भरी सभा में कोई स्त्री क्या अपने पति को कभी नाथ कहती है? कहती है। इसमें बहुत सी स्त्रियां अपने पति को पति देव भी कहती है, कितनी स्त्रियां अपने पति को स्वामी भी कहती हैं, अपने पति को भगवान भी कहती हैं। ये तो बहुत कुछ कहना चाहती हैं, आपको अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहती हैं, लेकिन पति को जब पति देव बनता है तभी तो देव कहा जाएगा। अगर पति मांस मछली अंडा शराब खा पी कर आता है तो पति देव कैसे कहेंगे? वो तो पति दानव हो गया है। तो पतियों को देव बनना भी चाहिए, लेकिन अगर आपके पति में कोई छोटी मोटी गलती भी है तो भी थोड़ा सभ्यता से बोलिए। मंदोदरी सिखाती है कि अपने पति को सम्मान से बोलना चाहिए और अपने से बड़ों को भी सम्मान से बोलना चाहिए। जो पूजनीय हैं तो उनके नाम के आगे पूज्य श्री लगाकर बोलिए। जो सम्माननीय है, माननीय है, महामहिम है, जैसे राष्ट्रपति के लिए महामहिम का शब्द प्रयोग किया जाता है। महामहिम शब्द सबके लिए नहीं है, माननीय तो मुख्यमंत्री के लिए ज़्यादातर होता है और मंत्रियों के लिए आदरणीय है और विधायकों के लिए जन जन के चहेते और हार जाते हैं लेकिन फिर भी सम्मान तो करना चाहिए। हारना जीतना तो बहुत कारणों से होता है। कोई चुनाव हारता है तो ये मत समझो कि उसकी ही गलती है, कोई चुनाव जीतता है तो ये मत समझो ये बड़ा अच्छा आदमी है, क्योंकि ये समीकरण होते हैं। अगर मिट्टी अच्छी है, रास्ता अच्छा है तो हर आदमी आराम से यहाँ तक पहुँच जाएगा। यदि पानी वर्षा है, कीचड़ है, चिखला है, फिसलने वाला रास्ता है तो इसमें से अच्छे अच्छे लोग फिसल फिसल कर गिरेंगे, मिट्टी लग जाएगी। याद रखना, चलने वालों की गलती नहीं है, रास्ता भी तो गलत है, इसलिए फिसल गए। कौन हारना चाहता है? कोई नहीं। नाथ बैर कीजे वाही से। मंदोदरी कहती है नाथ, उससे बैर करना चाहिए जिससे अधिक बुद्धिमान हो आप, जिससे अधिक बलवान हो आप। ये भगवान से आप बैर ठान रहे हो, उनके बराबर बुद्धि भी नहीं है, उनके बराबर बल भी नहीं है। वो त्रिलोकी नाथ हैं, उनसे बैर करके तुम जीवित कहाँ रहोगे? तुम मर जाओगे तो मैं विधवा हो जाऊंगी। पति को ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि जो खाम खाम मर जाए और अपनी पत्नी को विधवा बना जाए। स्वस्थ भी रहो और झगड़ों में मत उलझो, क्योंकि झगड़े बढ़ने से विकास रुकता है, क्योंकि झगड़ों में आपका मन डाइवर्ट हो जाता है। झगड़े करके रावण नहीं सफल हुआ, सुखी नहीं रहा। दुर्योधन बेईमानी, चालाकी, छल कपट, झगड़ा, युद्ध करके सफल नहीं हुआ, शांति नहीं पाया। कंस जो था वो भी उपद्रव करके सफल नहीं हुआ।
तो याद रखना, झगड़े करने से आपको सफलता कहाँ मिलेगी। और झगड़ा किसी बात का नहीं होता है, झगड़ा केवल अहंकार का होता है, ऐंठ का झगड़ा होता है कि हम इनको दब नहीं सकते। इनको नहीं दबोगे तो जब रिपोर्ट लिखाने जाओगे तो पुलिस वालों को दबोगे, फिर कोर्ट में जाओगे वकीलों को दबोगे, फिर जज को दबोगे, पेशकार को दबोगे, मुंशी जी को दबोगे, दबते ही रहोगे। इसलिए इतनी जगह दबोगे तो एक ही जगह दब जाओ, काम खत्म हो जाए सब। हाँ, दबता कौन नहीं है। लोग 2 लाख की प्रॉपर्टी के लिए विवाद करेंगे, अब मुकदमे में 5-5 लाख खर्च हो जाएंगे। अब ये दोनों पार्टी बेवकूफ है कि नहीं? लेकिन बात वहां प्रॉपर्टी की नहीं रह गई, बात अहंकार की आ गई कि मैं इनको दिखा दूंगा, और दूसरा कहता हम तुमको दिखा दूंगा। अब दोनों को दिखाना चाहते हो तो दोनों अपना अपना ही देख लो, दूसरे क्यों दिखाना चाहते हैं। गम खाने वाले लोग बुद्धिमान होते हैं, झगड़े का समझौता कर लेने वाले होशियार होते हैं, झगड़ा को खत्म करके प्रेम से रहने वाले लोग समझदार होते हैं, और खाम खाम विवाद में उलझने वाले लोग ना समझ और मूर्ख होते हैं। वे कंस और दुर्योधन जैसी अपनी दुर्दशा कराते हैं। मंदोदरी विचारवान है। जिसको विचारवान पत्नी मिल जाए उसके घर की 80% समस्याएं खत्म हो जाती, और जिसका पति भी विचारवान हो उसके घर की 95% समस्याएं खत्म होती, और जिसके माता पिता, सास ससुर, बेटा बेटी, बहन देवरानी, जेठानी, जेठ सब विचारवान हो उसके घर की 99% समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और जिसके घर में गुरु की कृपा हो, गुरु का सत्संग हो, गुरु की भक्ति हो, गुरु का ज्ञान हो, वैराग्यवान गुरु का आशीर्वाद हो, ब्रह्मचारी गुरु का वहाँ प्रभाव हो, उस घर की 100% समस्याएं खत्म हो जाती हैं। यदि आप विचारवान हैं तो गुरु को कम मेहनत करना पड़ेगा, फिर केवल 1% गुरु रोल दिखाएगा। यदि तुम विचारवान नहीं हो तो गुरु भी बहुत रगड़ी मारेगा, तब कुछ बहाल होगा। बहुत काल रगड़ा पड़े तब कुछ हो बहाल। घर में यदि एक दीपक जलता है तो उससे पूरे घर के दीपक जलाए जा सकते हैं, और जो दीपक जल रहा यदि वो भी बुझ गया तब तो माचिस ढूंढनी पड़ेगी, तब तो लाइटर ढूंढना पड़ेगा। इसलिए घर में यदि एक भी व्यक्ति विचारवान है, समझदार है, विवेकवान है, तो उस घर में दूसरों का भी विवेक जागृत हो सकता है।